पीटीआई का आज मियांवाली में पावर शो। जनरल बस स्टैंड ग्राउंड में जलसे की तैयारियां हतमी मराहिल में दाखिल। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान खिताब करेंगे। हकीकी आजादी की जद्दोजहद के लिए आवाम से बड़ी तादाद में शिरकत की अपील। पार्लियामेंट में अक्सरियत मिलेगी तो ही इक़्तिदार में आऊंगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का सोशल मीडिया पर इंटरव्यू। कहा अमरीका को अब पाकिस्तान में जे हुजूरी करने वाले मिल गए। शहबाज शरीफ का ओपन एंड शट केस है। शहबाज शरीफ के नौकरों के नाम पर 16 अरब रुपए पकड़े गए। इदारों में करप्ट निजाम से फायदा उठाने वाले अफराद बैठे हैं। साम्राज्यी मरासला इमरान खान की हुकूमत खत्म करने के खिलाफ साजिश था। हुकूमत आज खुद अपने बयानी के खिलाफ तहकीकाती कमीशन बनाने का ऐलान कर रही है। साबित हुआ कि मुदाखलत साजिश से जायद खतरनाक होती है। शेख रशीद का ट्वीट। कहा नून लीग की तरफ से जलसों की इब्तिदा जल्द इलेक्शन की एक कड़ी है। उम्मीद है आज इमरान खान लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान करेंगे। फिर लग पता जाएगा सियासत आर होगी या पार होगी। FIR मेरा ख्याल होगी, मेरे बुखला बता सकते हैं। होगी तो देखते हैं आगे क्या है। लेकिन आपको पता है अभी तो हमारी हुकूमत गई नहीं थी तो मेरे ऊपर काम शुरू कर दिया गया था। पहले मेरा नाम डाल दिया गया था मेहरबानों ने। तौहीन मज़हब केस में शहबाज गिल की हिफाजती जमानत की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। शहबाज गिल को गिरफ्तारी से रोकने के हुक्म में 9 मई तक तौसी। केस को तौहीन मज़हब के दीगर केसेस के साथ मुंसलिक करने का हुक्म। शहबाज गिल कहते हैं हुकूमत के खात्मे पर जिस पहले बंदे पर हमला हुआ वो मैं हूँ। मरीम नवाज का बयान मौजूद है कि इन्हें कुचलना चाहिए। अदलिया की इज्जत और वकार और आज़ादी मोअज़्ज़ज़ जजेस के किरदार और फैसलों पर मुनहसर होती है। आवाम ने अदलिया की आज़ादी और इंसाफ के लिए बड़ी कुर्बानियां दी हैं। गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा का ट्विटर पैगाम। कहते हैं कि इदारों में मौजूद अफराद किसी भी वजह से जब कोई गलती, हिमाकत या कानून शिकनी करते हैं तो पूरे इदारे की बदनामी और तनकीद का सामना करना पड़ता है। ऐसे अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई से गुरेज मुल्क और उसके इदारे से गद्दारी है। मुस्लिम लीग नून भी अवामी राब्ता मुहिम के लिए तैयार। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में जलसों का शेड्यूल जारी। मरीम नवाज आज अटक में जलसे आम से खिताब करेंगी। बशाम, शांगला, स्वाति, गुजरात और ओकाड़ा में भी इज्तिमात होंगे। शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, मरीम नवाज और दीगर रहनुमा खिताब करेंगे। पीटीआई के मुनहरिफ अरकान असम्बली की नाअहली के रेफरेंसेस पर समाअत। मुनहरिफ पीटीआई अरकान असम्बली ने जवाब इलेक्शन कमीशन में जमा करा दिए। पीटीआई के वकील ने जवाबुल जवाब के लिए वक्त मांग लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि हम समझ रहे थे कि वक्त नूर आलम खान के वकील मांगेंगे। केस की समाअत कल तक मुलतवी। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद और इनके भतीजे शेख राशिद शफीक के मुकदमा के खिलाफ दरखास्त दायर। मुकदमे गैर कानूनी और गैर आईनी है। एक जैसी FIR इंतकामी कार्रवाई पर मबनी है। वाक़या मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हुआ। मुकदमा यहाँ दर्ज हुए। दरखास्त का मतलब NICVD में अरबों रुपए की करप्शन का मामला। कराची की एहतसाब अदालत ने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर नदीम कमर और दीगर की दरखास्त जमानत पर समाअत। नैब की जानिब से रेफरेंस दायर कराने के लिए मोहलत तलब। एहतसाब अदालत ने आइंदा समाअत पर नैब से पेशरफ रिपोर्ट तलब कर ली। डॉक्टर नदीम कमर और दीगर की जमानत में 20 मई तक तौसी। पाकिस्तान ने भारतीय नाम नहाद हदबंदी कमीशन की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक भारतीय नाज़िम उल-उमूर को दफ्तर खारजा तलब करके एहतजाजी मरासला थमा दिया गया। भारतीय नाम नहाद कमीशन रिपोर्ट का मकसद कश्मीरी मुसलमानों को हक के राहदही से महरूम करना है। भारत मकबूजा जम्मू कश्मीर की मुसलमान अक्सरियती आबादी को बेख्तियार करना चाहता है। ईद की छुट्टियां खत्म, चलें अब काम पर वापस आ जाएं। वजीर आजम शहबाज शरीफ का ट्वीट। कहा
सुबह बखैर। उम्मीद है सब ने तातीलात में अहले खाना के साथ भरपूर वक्त गुजारा और खूब आराम किया। चलें आप काम पर वापस आ जाएं। बल्दियाती इंतखाबात की राह में हाल रुकावटों को दूर करने का अमल शुरू। बल्दियाती एक्ट में मजीद तरमीम का फैसला कर लिया गया। तरमीमी बिल में मजीद तरमीम का मुसव्वदा तैयार। बल्दियाती नुमाइंदगान को आर्टिकल 140A के तहत माली इंतजामी अख्तियारात दिए जाएंगे। KMC के पास मेगा प्रोजेक्ट्स वापस आने का इम्कान। गुजरात में माजूर खातून की मैयत की बेहुरमती का वाकया। वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने वाकये का नोटिस ले लिया। कमिश्नर गुजरावाला डिवीजन और RPO से रिपोर्ट तलब। 5 मई की रात मुल्जिमान ने 20 साला माजूर खातून की मैयत कब्र से निकालकर फेंक दी थी। खातून की तदफीन 4 मई को की गई थी। मुल्जिमान के खिलाफ मुतवफ़ी के मामू की मुद्दत में मुकदमा दर्ज किया गया। चीन के शहर चौंगशा में 6 मंजिला इमारत गिरने का वाकया। मलबे तले दबकर हलाक होने वालों की तादाद 53 हो गई। गुज़िश्ता रोज मलबे से एक खातून को जिंदा निकाल लिया गया। इमारत गिरने का वाकया 6 रोज कबल पेश आया। और पाकिस्तानी कोपैमा ने एक और एजाज अपने नाम कर लिया। शहरोज काशिफ दुनिया की 3 बुलंद तरीन चोटियां सर करने वाले कम उम्र कोपैमा बन गए। कंचनजंगा से पहले माउंट एवरेस्ट और K2 को सर कर चुके हैं।